ठाकरे की बेटी और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, अरविंद सावंत और संजय दीना पाटिल मौजूद रहे। सामने आई खबरों के मुताबिक दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के लग रहे आरोपों के मुद्दे पर चर्चा हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद से ही सियासी पारा हाई हो गया है। वहीं इसी बीच ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर निचली अदालत ने 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। इस पर आप विधायक ने कहा कि ये अच्छा है, ये सबूतों के आधार पर है। ये कह रहे हैं कि मैं भागा हुआ हूँ, जबकि मैं तो अभी घर से निकल कर आया हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि आरएलजेपी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने जमीनी स्तर पर संगठन और दलित सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 के चुनावों के लिए अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने अडानी सौर ऊर्जा मुद्दे पर चर्चा का आग्रह करते हुए संसद में स्थगन नोटिस पेश किया। सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर चिंता जताते हुए टैगोर ने आरोप लगाया कि प्रशासन सेना से परामर्श किए बिना आगे बढ़ रहा है और अडानी समूह को सभी विशेषाधिकार देने को तैयार है। उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून में वन अग्नि नियंत्रण के लिए समुदाय केंद्रित मॉक ड्रिल में भाग लिया। इस दौरान जंगलों में आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने को लेकर चर्चा की गई। डीएमके सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला ने वक्फ जेपीसी रिपोर्ट की आलोचना करते हुए प्रक्रियात्मक खामियों और असहमति की आवाजों को बाहर करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि विपक्षी संशोधनों को नजरअंदाज कर दिया गया है और अन्य धार्मिक स्थानों की भूमि को संभावित रूप से निशाना बनाए जाने की चेतावनी दी गई है। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा की सराहना करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक को सकारात्मक विकास बताया। उन्होंने कहा कि मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने वाले पहले विश्व नेताओं में से एक हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। गृह मंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि कर्नाटक के राज्यपाल ने माइक्रो फाइनेंस बिल अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अध्यादेश का उद्देश्य ऋण वसूली प्रक्रियाओं को विनियमित करना है और इसमें उधारकर्ताओं की सुरक्षा के लिए दंड का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा, राज्यपाल ने कुछ सवाल उठाए थे और उन सवालों का जवाब दे दिया गया है। उन्होंने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और ये तुरंत प्रभाव में आने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक बुलाई। जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एमओयू को समय पर धरातल पर उतारेगी। उन्होंने कहा कि महज 2 महीने के रिकॉर्ड समय में 1,66,000 करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतरना शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट को अवैध बताने के लिए विपक्ष की आलोचना की और ऐसी टिप्पणियों को असंवैधानिक बताया। उन्होंने बिल का बचाव करते हुए कहा कि संसदीय प्रक्रियाओं का विधिवत पालन किया गया।